अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। दर्ज झैल आदाद सलासा में से फीसा गौरस के आदाद सलासा मालूम कीजिए, वजह लिखिए। तो पहला सवाल है 3, 4, 5। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे। देखिए 3, 5 और 4। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है। तो हम लिख लेंगे 5 का मुरब्बा। कितना आ गया? 25। अब ये 5 तो हो गया ख़त्म। अब क्या बचा? 3 और 4। अगली बार में क्या लिखेंगे? 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा। 3 का मुरब्बा होता है 9, 4 का मुरब्बा होता है 16। दोनों को मिला देंगे तो मिलेगा 25। देखिए ये 25, यहाँ भी 25, दोनों सेम आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ये फीसागोरस के आदादे सलासा हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो फर्स्ट सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे। उसके बाद जो बाकी दो नंबर है उसका स्क्वायर लेके दोनों को ऐड कर देंगे। और अगर आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे फीसागोरस के आदादे सलासा हैं। चलो देखते हैं सवाल नंबर 2। 4, 9 और 12। सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए 12 है, तो 12 का हम स्क्वायर लेंगे तो मिलेगा 144। अब जो दो नंबर बचे हैं उसका स्क्वायर लेके दोनों को ऐड कर देंगे। ये 4 का स्क्वायर लेंगे और बाजू में 9 है उसका भी स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर मिलेगा आपको 16, 9 का स्क्वायर मिलेगा आपको 81। दोनों को ऐड कर तो आपको मिलेगा 97। देखिए 97 और ये 144 इक्वल है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, दिए हुए आदाद फीसा औरस के आदाद सलासा नहीं है। ये बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। बाकी सारे सवाल आप खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप खुद ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। एंगल एम एन पी, ये शक्ल है इसके अंदर। एंगल एम एन पी 90 डिग्री दिया है। क़ता एन क्यू उमूद है क़ता एम पी पर, ये उमूद है इसके ऊपर। और क्या दिया है? एम क्यू 9 है, क्यू पी 4 है, तो एन क्यू मालूम कीजिए। अब देखिए जब भी आपको इस तरह की शक्ल दिखेगी ना तो आप डायरेक्टली ये मसला लगा देना। कौन सा? हिंदसी वस्त का मसला। हिंदसी वस्त का मसला आपने पिछली क्लास में भी पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा। तो चलो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने दिया हुआ उतार लिए। उसके बाद क्या करना है, हिंदसी वस्त का मसला लिखना है। हिंदसी वस्त के मसले की बिना पर, हिंदसी वस्त का मसला क्या कहता है कि जो सेंटर की लाइन होती है उसका स्क्वायर उसके सामने का जो ज़िला होता है उसके दोनों हिस्सों के ज़रब के बराबर होता है। चलो लिख कर देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेंटर में क्या है? एन क्यू है, तो एन क्यू का स्क्वायर हो गया। अब ये दो हिस्से कौन से हैं? ये एम क्यू है और दूसरा हिस्सा कौन सा है? क्यू पी। यानी ये लाइन क्या कर रही है, वो सामने वाले ज़िला को कट कर रही है। तो कट करने से जो दो हिस्से मिल रहे हैं हम उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। पहला हिस्सा है एम क्यू, दूसरा हिस्सा है क्यू पी। ये हो गया आपका हिंदसी वस्त का आसान सा फॉर्मूला। अब इसमें आपको कीमतें रखनी है। बिल्कुल आसान सवाल है ये, 2 मार्क्स के लिए आमतौर से आता है। एम क्यू सवाल में दिया है 9, क्यू पी दिया है 4। 9 ज़रब 4 आपको मिलेगा 9 चौक 36। और आपको पता है स्क्वायर होता है, हम इक्वल के उस साइड जब भेजते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये क्यू एन वैसे ही रहेगा और जो ये स्क्वायर है इस साइड आकर स्क्वायर रूट ऑफ 36 बन जाएगा। अब 36 किसका मुरब्बा है? 36 मुरब्बा है 6 का, तो क्यू एन मिल गया आपको 6। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है, पी एम उमूद है क्यू आर पर और क्यू एम आर ये हमखती है। तो आपको क्यू आर मालूम करना है। सेम वैसे ही सवाल है। देखिए शक्ल आपको वैसे ही दिख रही है, तो आपको इस तरह की शक्ल जब भी दिखे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हिंदसी वस्त का मसला लगेगा। तो चलो सबसे पहले हम दिया हुआ उतार लेते हैं। दिया हुआ उतार लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हिंदसी वस्त के मसले की बिना पर। अभी मसला हमने क्या देखे थे कि जो सेंटर की लाइन होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो सामने का जो ज़िला है उसके जो दो हिस्से हो रहे हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो करते हैं। देखिए सेंटर में क्या है? पी एम, पी एम का स्क्वायर। अब इस लाइन से सामने दो हिस्से हो गए, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। अब दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला हिस्सा कौन सा है? क्यू एम, और दूसरा कौन सा है? एम आर। अब आप कीमतें रख दो। क्या क्या दिया है सवाल में?
पी एम कितना दिया है 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। क्यू एम कितना दिया है सवाल में 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और एम आर दिया नहीं, तो पहले हम एम आर को निकाल लेंगे। देखिए 10 का मुरब्बा होता है 100। अब ये 8 इक्वल के उस साइड था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब बचा क्या खाली एम आर। अब ये 8 से आपको 100 को काटना है, आप खुद ही काट लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 12.5। बहुत आसान है, 8 का पहाड़ा सबको याद होता है। तो 12.5 मिल गया आपको एम आर। एम आर किधर है, देखिए एम आर यहाँ पे, यानी ये टुकड़ा आपको मिल गया है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, क्यू आर पूछा है, यानी ये अक्खी लाइन पूछा है। यानी इतना हिस्सा 8 है और इतना हिस्सा हमने अब भी निकाले, कितना है 12.5। और सवाल में पूछा ये पूरा हिस्सा, यानी क्या करना पड़ेगा आपको, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो ऐड करते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। अब खाली कीमतें रख दो, क्यू एम है 8, एम आर है 12.5, दोनों को ऐड कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा 20.5। लास्ट में आंसर लिख दो, क्यू आर इज इक्वल टू 20.5। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, मुसल्लस पी एस आर में दी हुई मालूमात की मदद से आर पी और पी एस मालूम कीजिए। अब इसके अंदर देखिए, ये वाला एंगल 30 दिया हुआ है और ये वाला 90 दिया है। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिक 60 का हो जाएगा। देखिए पी एस आर 90 है, एंगल पी 30 है, तो आर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 60 का हो जाएगा। तो इस तरह के मुसल्लस में हम क्या लगाते हैं, 30 60 90 का मसला लगाते हैं, यानी 30 60 90 की मसले की रूह से। अब सवाल में क्या दिया है, पी आर और पी एस मालूम करना है। पी आर देखिए यहाँ पे, पी आर यहाँ पे वितर है, और क्या दिया हुआ है खाली हमारे पास एस आर दिया हुआ है। तो एस आर 6 दिया हुआ है, तो किसके सामने है वो, देखिए 30 के सामने, यानी 30 का जो एंगल है उसके सामने का जो ज़िला है वो दिया हुआ है। तो हम क्या लगाएंगे, 30 के मुकाबिल का ज़िले का जो ज़ाब्ता है वो जो आपने 9th में पढ़े हैं वो लगाएंगे। क्या होता है वो ज़ाब्ता, 30 के मुकाबिल का ज़िला बराबर क्या होता है, 1/2 ज़रब वितर। और यहाँ पे एंगल 30 के सामने क्या है, एस आर, यहाँ पे आ गया आर एस। आर एस बोलो या एस आर एक ही बात है। और उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 ज़रब वितर। वितर कौन सा है यहाँ पे, वितर का नाम क्या है आर पी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर पी। अब आपको खाली कीमतें रखनी है, आर एस की जगह पे आएगा 6, यहाँ पे रख दीजिए 6, और यहाँ पे क्या बचा खाली 2, और आर पी आपको पता करना है तो वैसे ही रख देंगे हम। अब ये 2 क्या होएगा, उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, आर पी इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 दूनी होता है 12, तो आर पी कितना आ गया हमारा 12। अब क्या निकालने का सवाल में, पी एस। पी एस किसके सामने है, देखिए ज़रा, पी एस है हमारा 60 के सामने, जो वाला एंगल है आर, वो एंगल आर कितना है 60 का है, तो 60 के सामने क्या है पी एस। तो ज़ाब्ता क्या होता है, 60 के मुकाबिल का ज़िला √3/2 इंटू वितर, ये ज़ाब्ता होता है। 60 के मुकाबिल का ज़िला बराबर √3/2 इंटू वितर। तो सामने कौन सा ज़िला है, पी एस, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एस, √3/2 वैसे ही रहेगा। और वितर का नाम क्या है आर पी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर पी। अब खाली आपको कीमत रखनी है, पी एस पता करना है, तो ये पी एस वैसे ही रहेगा, √3/2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और आर पी कितना दिया है सवाल के अंदर, आर पी तो हमने अभी निकाले, वो कितना आया है 12, तो यहाँ पे लिख दो 12। अब ये 2 से आराम से 12 कटेगा, तो आपको मिलेगा 6, और हमेशा नंबर पहले आता है, रूट बाद में आता है, तो इसके लिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 6√3। तो पी एस कितना आ गया 6√3, और आर पी कितना आ गया 12। ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 5 है, दी हुई मालूमात के बिना पर ए बी और ए सी मालूम करने के लिए अमली काम कीजिए। एक एक्टिविटी दी हुई है, उसके अंदर हमें ये बॉक्सेस फिल करना है, और यहाँ पे एक शक्ल दी हुई है। अब चलो देखते हैं शक्ल में क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखिए शक्ल के अंदर क्या है, ए बी बी सी के बराबर है, यानी ए बी और बी सी क्या हो गए इक्वल। ये जो ये निशान दिख रहा है क्या, डबल निशान, ये इक्वल का निशान होता है। ये हमें क्या है सवाल के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी बराबर बी सी, ये तो सवाल के अंदर ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, एंगल बी ए सी पता करना है।
एंगल बी ए सी, देखिए ये वाला एंगल दिखा क्या, ये हमें बताना है। अब सवाल में देखिए ये ज़िला ए बी और बी सी सेम दिया है, और आपको पता है जब भी मुसल्लस के अंदर दो ज़िले सेम होते हैं तो उसके जो सामने के ज़ाविये होते हैं वो भी सेम होते हैं। अब ए बी के सामने का जो ज़ाविया है वो कौन सा है, ज़ाविया सी, ये वाला। अब बी सी के सामने वाला ज़ाविया कौन सा है, ये वाला, एंगल ए, दिख रहा है एंगल ए। ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। अब शक्ल के अंदर देखिए 90 डिग्री दिया है, अब ये 90 हो गया और ये सेम है और ये भी सेम है, और आपको पता है ट्रायंगल 180 का होता है, तो ये 90 तो अलग हो गया, तो बचा कितना, ये 45 का और ये 45 का। उसमें से हमें खाली एंगल बी ए सी का लिखना है। सवाल में क्या दिया है, एंगल बी ए सी, यानी ये वाला एंगल लिखना है। तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री का। उसके बाद फिर क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये सवाल में दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ये किसके सामने है, अब ये 45 के सामने है। ये ए बी किसके सामने है, देखिए ए बी, ये जो एंगल है एंगल सी के सामने है, और जो ये बी सी है वो किसके सामने है, एंगल ए के सामने है, और ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो 9th में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये 45 के मुकाबिल का फॉर्मूला क्या है, 1/√2 ज़रब वितर। अब वितर का नाम क्या है यहाँ पे, ए सी। देखिए 90 के सामने वाला वितर होता है, उसका नाम यहाँ पर है ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी। अब सिर्फ आपको कीमतें रखनी है, 1/2 तो यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, और ए सी सवाल में दिया हुआ है रूट का 8, तो यहाँ पे आ जाएगा √8। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/2 आपको इसी लिखना है, 1/√2 एज इट इज़ आ गया। अब ये √8 को हम हल करके देखते हैं ये कैसा होता है। देखिए √8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है। एक ही बात है, आप इसको ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो। अब लेकिन ये जो 4 है इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो 4 होता है 2 का मुरब्बा, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, खाली 2। तो क्या हो गया, 2√2, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2√2। अब देखिए ये √2 और ये √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे खाली 1 बचेगा, बीच में मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2, तो 1/2 आपको मिलेगा 2, और ये हो गया आपका आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 10 सम है, उसके ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। अब मान लो ये मुरब्बा है हमारे पास, ए बी सी डी, एक मुरब्बा है। अब ये उसके भीतर उसके दरमियान में होता है, कितना है, 10 सम दिया है, तो चलो ये क्या हो गया, 10 सम हो गया। उसके बाद क्या दिया है, उसके ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम करना है। इसके ज़िले की लंबाई मान लो यह ए है और अहाता हमें पता करना है। तो चलो देखते हैं, आसान सा है, फिसागोरस का मसला आपने पढ़ा है तो वही लगेगा। इस मुसल्लस को हम ले लेते हैं पहले, तो चलो लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी डी एक मुरब्बा है, बराबर। उसके बाद क्या दिया है, मुसल्लस बी ए डी में फिसागोरस के मसले की रूह से, मुसल्लस बी ए डी, देखिए 90 डिग्री दिख रहा है तो हम फिसागोरस लगा लेंगे। और आपको पता है 90 के सामने वाला क्या होता है, वितर होता है। फिसागोरस का मसला हमने पहले ही देख चुके हैं, क्या होता है, वितर का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। ये वितर का मुरब्बा इज इक्वल टू एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। अब वितर कितना है, 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 का मुरब्बा। अब ए बी यहाँ पे ए दिया है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। और आपको पता है जो मुरब्बा होता है उसके चारों ज़िले सेम होते हैं, तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर, तो यहाँ भी आ जाएगा ए का स्क्वायर। ये एक ए और ये एक और एक, कितना हो गया, 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर, और ये 10 का मुरब्बा हो जाएगा आपका 100। उसके बाद ये जो 2 है उसको आपको यहाँ पे लेके आना है 100 के नीचे। तो जब 100 के नीचे जब ये 2 आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, खाली a का स्क्वायर। अभी आप 2 से 100 को काटो, बहुत आसान है, 2 का पहाड़ हर किसी को याद है, तो आ जाएगा 50। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ये जो स्क्वायर है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और बन जाएगा रूट। ठीक है, अब 50 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 25 दूना 50 होता है। हमने इसके लिए ऐसा करें, क्योंकि जो 25 है वो 5 का मुरब्बा है, ऐसा करने पर हमें बाहर 5 मिलेगा, इसके लिए हमने इसको 50 को 25 ज़रब 2 की शक्ल में कन्वर्ट किए।
अब ये 25 के बदले में 5 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, खाली √2, और ये हो गया आपका आंसर। ज़िला कितना हो गया, 5√2 सम। उसके बाद और क्या पूछा है सवाल में, अहाता मालूम कीजिए। मुरब्बे का अहाते का जो ज़ाब्ता है वो क्या होता है, 4 ज़रब ज़िला। तो यहाँ पे जो 4 है वो वैसे ही रहेगा, और ज़िला जो है हमारे पास ए है, हमने ए लिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4 ज़रब ए की कीमत हमने निकाले हैं 5 जज़र 2, यहाँ पे आएगा 5√2। अब आसान ज़रब कर दो, 4 पंजे होता है 20, अब ये √2 वैसे आ जाएगा, तो 20√2, ये हो गया आपका आंसर। तो लास्ट में आंसर लिख दो। मुरब्बे का ज़िला 5 जज़र 2 सम और अहाता 20 जज़र 2 सम होगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ाविया DEF इज इक्वल टू 90। अब FG उमूद है ED पर, और GD 8 है, FG 12, ये सब दिया हुआ है। तो आपको इसके बिना पर EG निकालना है। तो सबसे पहले ढूंढते हैं हम शक्ल में EG किधर है। EG आपको मिलेगा, देखिए E और G यहाँ मिलेगा। आपने इससे पहले देखा है इस तरह की जब भी हमें शक्ल मिलती है हम क्या करते हैं, सबसे पहले हिंदसी वस्त का ज़ाब्ता लगाते हैं। इस तरह की शक्ल दिखेगी ना, सबसे पहले तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें हिंदसी वस्त के मसले का इस्तेमाल करना है। तो मुसल्लस DFE के अंदर हम क्या लगाएंगे, हिंदसी वस्त का ज़ाब्ता लगाएंगे। तो चलो देखते हैं मुसल्लस DFE में हिंदसी वस्त के मसले की रूह से। अब हिंदसी वस्त का मसला हमने पहले ही देख चुके होते हैं। वो क्या होता है, जो सेंटर की लाइन होती है उसका स्क्वायर, उसके जो सामने की जो लाइन है उसके जो 2 हिस्से हैं उसके ज़रब में होते हैं। तो यहाँ पे जो ये सेंटर की लाइन ये है GF है, उसके सामने क्या है EG पहला हिस्सा है, दूसरा कौन सा है GD है, और दोनों क्या करेंगे आपस में ज़रब, और यही बन गया हमारा ज़ाब्ता। GF² इज इक्वल टू EG इंटू GD। अब इसके अंदर आप खाली कीमतें रख दो। GF सवाल में दिया है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। EG पता करना है, देखिए यहाँ पर, तो EG वैसे ही रहेगा। GD दिया हुआ है हमारे पास 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, अब 12 का मुरब्बा निकाल दो, आपको मिलेगा 144, और EG आपको पता करना है। अभी जो ये 8 है ज़रब में था, इधर आके तकसीम हो जाएगा। अब 8 से आप 144 को काटो तो क्या होगा, देखिए 8 एक का 8, ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 6, बन जाएगा 64, तो हो जाएगा 8 8 64। 8 का पहाड़ा सबको आसानी से आता है, इसके लिए आप खुद ही काट के चेक कर लो, आपको 18 ही मिलेगा। तो EG हो गया हमारे पास 18। उसके बाद क्या पूछा है, FD। अब देखिए FD कहाँ पर है, FD देखिए इधर है। अब देखिए ये वाला ज़िला और यहाँ पे क्या है GF, ये वाला ज़िला और ये ज़िला। यहाँ पे ये ज़िला हमें पता है ये 8 है, उसके बाद ये ज़िला दिख रहा है GF, ये 12 ये दिया हुआ है, और ये वाला सामने वाला नहीं पता है। तो आसानी से हम इस मुसल्लस के अंदर जो लास्ट वाला मुसल्लस है कौन सा है, ये DGF, या तो FGD बोलो, दोनों एक ही बात है। इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, फीसागोरस का मसला लगाएंगे। तो चलो लगाते हैं इस मुसल्लस के अंदर फीसागोरस का मसला। मुसल्लस DGF में देखिए जो लास्ट का मुसल्लस है ना DGF, इसके अंदर फीसागोरस लगाएंगे, आपको पता है। और जो 90 होता है उसके सामने वाला होता है क्या, वितर। और फीसागोरस का मसला आपने कई बार पढ़ चुके हैं, क्या होता है, वितर का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। तो वितर है हमारे पास DF, यहाँ पे आ जाएगा FD DF एक ही बात है, उसका मुरब्बा हो गया। अब एक ज़िला कौन सा है, एक ज़िला है हमारे पास ये पहला वाला DG, दूसरा ज़िला कौन सा है GF, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब उसको सॉल्व कर दो, खाली कीमतें रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। FD हमें पता करना है, इसके लिए FD एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद DG हमारे पास दिया है 8, तो 8 का मुरब्बा हो गया। उसके बाद GF कितना दिया है हमारे पास, GF है 12, तो यहाँ पे लिख दो 12। अब इजीली सॉल्व करना है हमें, FD का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 8 का मुरब्बा होता है 64 और 12 का मुरब्बा होता है 144। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे, 64 प्लस 144, ठीक है, आप कर लो, आपको मिलेगा 208। FD का स्क्वायर क्या हो जाएगा 208। अब ये 208 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 16 ज़रब 13 हम करेंगे तो आपको मिलेगा 208। अब हमने ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें जो है
4 को बाहर लेना है, यानी 16 जो है वो 4 का मुरब्बा है। तो हमें क्या हो जाएगा, आसानी के साथ 4 बाहर मिल जाएगा। इसके लिए हमने क्या किए, ये जो 208 है इसको इस तरह कन्वर्ट किए, ठीक है, ताकि हमें जो टोटल मुरब्बा है वो बाहर मिल जाए। तो 16 है 4 का मुरब्बा, तो बाहर आ जाएगा ये 16 के बदले में 4 और अंदर बचा खाली 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 जज़र 13। ये हो गया आपका एफ डी, ये सेकेंड वाला भी हो गया। अब थर्ड क्या है, ई एफ। किधर है देखिए ई एफ, ई एफ यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है, एफ है। ये आपको बताना है। अब देखिए ई छोटा वाला मुसल्लस दिख रहा है क्या, लास्ट वाला, एफ जी ई, ये वाला मुसल्लस दिख रहा है क्या, ये लास्ट वाला ई जी एफ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें जी ई पता है, हमने सबसे पहले निकाले, ये लाइन हमें पता है। उसके बाद ये भी मालूम है हमें, तो ये आसानी के साथ मालूम पड़ सकता है फिसागोरस के मसले की रूह से। तो हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस को सेलेक्ट करेंगे। कौन सा मुसल्लस है, लास्ट वाला, उसका नाम लिख दो, मुसल्लस ई जी एफ। ई जी एफ में हम फिसागोरस लगा देंगे। अब आपको पता है फिसागोरस क्या होता है, जो 90 होता है उसके सामने वितर होता है। अब ये 90 है, इसके सामने वितर, यानी क्या हो गया, ई एफ, ई एफ का मुरब्बा। अब इस मुसल्लस के अंदर जो एक ज़िला जो बचा है वो है ये पहला वाला, कौन सा है, जी ई का मुरब्बा। दूसरा वाला क्या है, जी एफ का मुरब्बा, ठीक है। अब कीमतें रख दो फटाक से, ई एफ स्क्वायर पता करना है, ये तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या है, ई जी स्क्वायर। ई जी स्क्वायर हमने सबसे पहले निकाले थे, कहाँ है हमारा ई जी, देखिए यहाँ पे कितना आया था, 18। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और स्क्वायर वैसे ही। उसके बाद कौन सा है, जी एफ। जी एफ देखिए सवाल में ही दिया हुआ है, कितना है, 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। अब आसानी के साथ आप मुरब्बा निकाल दो, स्क्वायर सबको याद होते हैं। 18 का मुरब्बा आपको मिलेगा 324, 12 का मुरब्बा मिलेगा 144। अब आपको दोनों को जमा करना है, 324 में आपको 144 को मिलाना है, तो आपको मिलेगा 468, ठीक है, 468 मिलेगा। लेकिन हमें इसके हिस्से करने पड़ेंगे ताकि हमें आसानी के साथ कुछ बाहर मिले। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा, और जज़र बन जाएगा। अब 36 को अगर आप 13 से ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 468। ये हमने इसके लिए किए ताकि हमें जो 36 है उसके बदले में 6 बाहर मिल सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6√13, यानी 6 जज़र 13। ई एफ कितना हो गया, 6 जज़र 13। लास्ट में आंसर लिख दो, ई जी आया है 18, उसके बाद है एफ डी आया है 4√13 और ई एफ आया है 6√13। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बिल्कुल आसान है, वो आप खुद ही कर लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, आप खुद ब खुद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 है, शक्ल 2.22 में ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता एम है। ये जो आर क्यू है इसका जो मिड पॉइंट है वो एम है, यानी एम क्या है, ये लाइन को कट कर रहा है और दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि आर एम इक्वल हो जाएगा एम क्यू के। उसके बाद क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90। एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू होना चाहिए था लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये कितना दिया है, 90 दिया हुआ है। तो हमें साबित क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। अब इसको साबित करने के लिए हमें सबसे पहले मुसल्लस के अंदर देखना होगा कि क्या क्या है और कौन किस पोजीशन पर है। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर कहाँ है, पी क्यू स्क्वायर वितर की पोजीशन पर है। तो हम क्या लगाएंगे, फिसागोरस के मसले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो ट्रायंगल है इसके अंदर, पहला है PRM और दूसरा कौन सा है, ट्रायंगल PRQ। अब दोनों के अंदर हम फिसागोरस के मसले से हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से साबित कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुसल्लस PRM, मुसल्लस PRM में फिसागोरस के मसले की रूह से। अब इस मुसल्लस के अंदर हम देखेंगे कि फिसागोरस जब भी लगाते हैं हम, उसका क्या होता है कि 90 के सामने वाला वितर होता है। तो यहाँ पे एंगल आर के सामने जो वितर है वो कौन सा है, PM है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। ये आपको पता है, फिसागोरस का मसला हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो RM है इसको यहीं रहने देंगे, RM को हम यहीं रहने देंगे और ये जो PR है उसको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ये पॉजिटिव का PR इधर आके बन जाएगा नेगेटिव का PR। ये ऐसा हमने इसके लिए किया
क्योंकि सवाल के अंदर देखिए हमें ये पी एम और पी आर ये हमें लाना है, इसके लिए हमने आर एम को यहीं पे रहने दिया। इसकी हमें ज़रूरत है, इसके लिए हम इसको लगा देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखते हैं दूसरे मुसल्लस में, मुसल्लस पी आर क्यू के अंदर मुसल्लस पी आर क्यू में फिसागोरस लगा लेंगे हम। अब इसका भीतर क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा मुसल्लस है उसका भीतर हो जाएगा पी क्यू। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू का मुरब्बा बराबर एक ज़िला कौन सा है, पी आर, दूसरा ज़िला है आर क्यू। तो पी आर का मुरब्बा जमा आर क्यू का मुरब्बा। अब इसके अंदर हम कीमतें रख देंगे। पी क्यू स्क्वायर तो हम वैसे ही रहने देंगे, पी आर स्क्वायर भी वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ देखिए ये आर क्यू ये दिख रहा है, ये आर क्यू के अंदर दो हिस्से हैं, पहला है आर एम और दूसरा है एम क्यू। तो आर एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्यू। तो हम ये आर क्यू के बदले में ये दोनों हिस्से क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये आर एम और एम क्यू दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एम क्यू के बदले में हम वापस से एक और आर एम ले लेंगे। देखिए अगली स्टेप में हमने क्या किए, ये पूरी स्टेप कॉपी है, खाली यहाँ पे देखिए जो एम क्यू था उसके बदले में हमने क्या ले लिए, आर एम लिए। क्यों लिए, क्योंकि आर एम और एम क्यू सेम है, तो यहाँ के एम क्यू के बदले में आ गया यहाँ पे आर एम। क्योंकि हमें आर एम की ज़रूरत है, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये आर एम है, हमें इसकी ज़रूरत है, इसके लिए हम आर एम को ऐसा कर रहे हैं। तो ये आर एम और एक और आर एम कितना हो गया, 2 आर एम। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये पूरा सेम रहेगा और यहाँ का एक आर एम और एक और आर एम दोनों मिलके हो गया 2 आर एम। ठीक है, बाकी तो स्क्वायर वैसे ही आते रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो 2 है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। देखिए पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़, पी आर स्क्वायर भी एज इट इज़, 2 का मुरब्बा हो गया 4 और ये आर एम स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब आते हैं ये आर एम स्क्वायर की तरफ। हमने जो शुरुआत में इसको साइड में रखे थे, तो आर एम स्क्वायर को हमने साइड में रखे थे, तो जो उसकी कीमत है उसको इस प्लेस पे हम पुट करेंगे, बाकी सब कॉपी। ये पूरा यहाँ तक कॉपी रहेगा और जो ये बचा आर एम उसके बदले में आ गया पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कहाँ से आए ये, मसावत 1 की बिना पर। मसावत 1 में जो आर एम की कीमत है हम वो उस कीमत को इसके अंदर रख देंगे। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो 4 है इसको भी ज़रब करेगा, ये 4 इसको भी ज़रब करेगा, बाकी पूरा वैसे ही उतार लेंगे। चलो ये पी क्यू स्क्वायर वैसे ही आ गया, पी आर स्क्वायर भी वैसे ही आ गया। अब ये 4 ज़रब पी एम आपको मिलेगा, 4 पी एम स्क्वायर वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए 4 ज़रब पी आर क्या मिलेगा, 4 पी आर, और ये माइनस एज इट इज़ वैसे ही रहने वाला है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो सेम सेम है पहले उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पी आर है और यहाँ पे भी पी आर है, तो इसको सॉल्व करते हैं। -4 पी आर में से हम एक पी आर को निकाल देंगे, तो कितना बचेगा, -3 पी आर। देखिए 4 पी आर था माइनस में, उसमें से हम एक पी आर को निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, 3 पी आर। ठीक है, और स्क्वायर तो वैसे ही आते रहेगा। अब हमें यही साबित करना था। देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या दिया है, रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ई इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है, तो उसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। उसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर उसका ऊपरी सिरा और दूसरी इमारत की 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले रास्ता बना लेते हैं हम। मान लो ये हमारा क्या है, रास्ता है। और क्या दिया है, एक दूसरे के मुकाबिल में 2 इमारतें। चलो एक इमारत मान लो यहाँ पे है और दूसरी उसके बाजू में 2 इमारत है। उसके बाद क्या दिया है, दोनों मुतवाज़ी है, यानी दोनों देखो ये भी उसी डायरेक्शन में जा रही ऊपर और ये भी उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रही, ये दोनों क्या हो गई, मुतवाज़ी हो गई। और क्या दिया है सवाल में, 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है। मान लो यहाँ पर कोई भी है, सिरा है, सीढ़ी है, तो उसका एक कोना इधर है और एक कोना ऊपर है, और सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है, 5.8 मीटर। अब वो सीढ़ी कहाँ पर जा रही है, वो सीढ़ी जा रही है ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुँचता है। मान लो ये पहली इमारत है और उसकी खिड़की यहाँ पर है,
तो ये सीढ़ी का जो सिरा है यहाँ तक पहुँचता है, तो जो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी 4 मीटर, क्योंकि सीढ़ी का हिस्सा पहले इमारत की खिड़की तक पहुँचता है और जो उसकी लंबाई कितना दिया है 4 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मीटर। उसके बाद और क्या दिया है, उसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर, चलो सीढ़ी को मोड़ लेते हैं। यहाँ से जो सीढ़ी थी इसको ऐसा मोड़ के हमने यहाँ पर टंगा दिए। उसके बाद क्या दिया है उसके अंदर सवाल में, दूसरी इमारत की 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुँचता है। जो ये सेकेंड बिल्डिंग है और उसकी जो टॉप पर पहुँचता है यानी खिड़की तक पहुँचता है, इसका मतलब क्या हो गया, ज़मीन से लेकर जो खिड़की तक लंबाई कितना दिया है 4.2 मीटर। ये कितना हो गया 4.2 मीटर। अब देखिए जो ये सीढ़ी यहाँ पे थी हमने उसको उल्टा करके यहाँ पे लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, सीढ़ी तो वही है, सीढ़ी छोटी या बड़ी तो नहीं हुई, तो जो ये हिस्सा है वो भी कितना हो जाएगा 5.8 मीटर का। अब इसके अंदर ध्यान से देखेंगे आपको तो दो मुसल्लस दिखेंगे, ये पहला मुसल्लस और ये दूसरा मुसल्लस। अब इसके अंदर आपको फिसागोरस से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा है उसके अंदर, रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए। देखिए ये रास्ता दिख रहा है, इस मुसल्लस के अंदर ये हिस्सा आएगा, अब इस मुसल्लस के अंदर ये हिस्सा आएगा। दोनों मुसल्लस में बारी बारी पहले ये हिस्सा निकालेंगे, फिर ये हिस्सा निकालेंगे और दोनों को जमा कर देंगे, तो आपको रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी मालूम पड़ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले इस मुसल्लस से। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको नाम दे देंगे, आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे दीजिए, ABCD और E, ये आपका क्या हो गया नाम हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। शक्ल में AB पहली इमारत है, देखिए AB पहली बिल्डिंग है और DE दूसरी इमारत है, और क्या दिया है दोनों का दरमियानी फासला। देखिए दोनों का दरमियानी फासला हमने क्या लिए हैं AD लिए, तो ये शक्ल से जो हमें गिवन मिलता है हमने उसको यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए एंगल BAC और एंगल EDC ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री क्यों होगा, आपको मालूम है ज़मीन से जब भी बिल्डिंग उठाएंगे तो सीधी उठाएंगे, टेढ़ी तो उठाएंगे नहीं। तो क्या हो गया, इमारतें क्या होती हैं ज़मीन पर उमूद होती है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल 90 का हो जाएगा और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिसागोरस लगा सकते हैं क्योंकि हमें 90 मिल गया है। तो पहला मुसल्लस कौन सा है, BAC, इसके अंदर फिसागोरस लगाते हैं। मुसल्लस BAC में फिसागोरस के मसले की रूह से। अब देखते हैं ये मुसल्लस है, आपको पता है फिसागोरस का मसला क्या होता है, वितर का मुरब्बा। वितर क्या है, इसके अंदर 90 के सामने वाला वितर यानी क्या BC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। एक ज़िला कौन सा है AB है, दूसरा ज़िला कौन सा है AC है, और दोनों का क्या हो गया मुरब्बा लगा दिए। ये आपको पता है फिसागोरस का मसला। अब खाली आसानी से कीमतें रख दो, बहुत आसान है ये। BC दिया हुआ है 5.8 और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। AB दिया है हमारे पास 4, उसका मुरब्बा आ जाएगा, और AC पता करना है तो AC को हम एज इट इज़ रख लेंगे। 5.8 इंटू 5.8 आप कॉपी में करो, आपको आंसर ये मिलेगा 33.64। 4 का मुरब्बा सबको याद होता है 16 होता है। उसके बाद क्या बचा, AC स्क्वायर एज इट इज़ लास्ट में आ जाएगा। अब हमें AC निकालना है तो AC को हम यहीं पे रहने देंगे, और जो 16 जमा का है इधर आके क्या बन जाएगा नफ़ी का। 33.64 में से आप 16 निकालो, ये आप लोगों ने पाँचवीं छठी में किए होंगे, तो वापस से कर लो एक बार, आपको क्या मिलेगा 17.64 आपको ये आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए AC का मुरब्बा है, और जब भी हम स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो बनता है वो जज़र, तो ये क्या हो जाएगा बन जाएगा रूट। अब 17.64 किसका मुरब्बा है, आप अज्जाए ज़रबी के तरीके से करना होगा, तो आपको मिलेगा आंसर 4.2। अब इसके हिस्से निकाल के कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा आंसर 4.2। तो AC कितना आ गया 4.2। ठीक उसी तरह से बाजू वाले मुसल्लस में भी करना है। बाजू वाले मुसल्लस का नाम क्या है, CDE। मुसल्लस CDE में फिसागोरस के मसले की रूह से। अब इसका वितर क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने वाला वितर क्या हो जाएगा इसका CE। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CE का मुरब्बा बराबर एक ज़िला कौन सा है ED का मुरब्बा जमा दूसरा ज़िला कौन सा है DC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा DC का मुरब्बा। अब आसानी से आप कीमतें रख दो फटाफट। CE आपके पास है 5.8, उसके बाद ED है आपके पास 4.2 और DC हमें निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 5.8 का स्क्वायर हमने अभी यही निकाले थे, कितना आया था
33.64, यहाँ पे आ जाएगा 33.64। अब 4.2 का स्क्वायर देखिए, 17.64 का रूट कितना आया था 4.2, तो 4.2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 17.64, तो यहाँ पे क्या आएगा 17.64, और DC एज इट इज़ वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, DC निकालना है हमें, तो DC को वहीं रख देंगे, और जो प्लस का 17.64 है उसको वहाँ पर लेकर जाएंगे, तो बन जाएगा माइनस 33.64 माइनस 17.64। तो इसको करते हैं यहाँ पर 33.64 माइनस 17.64, आप निकालो अपनी कॉपी में, आपको मिलेगा 16 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर था हमने उसको यहाँ पर भेज दिए, तो यहाँ क्या बन गया स्क्वायर रूट। अब 16 किसका मुरब्बा है ये हर किसी को पता है, 4 का मुरब्बा है, तो DC कितना आ गया 4। देखिए ये DC आ गया 4, और हमने AC पहले निकाल दिए, तो हमें ये रास्ता जो है पूरा बताना है, तो हमें ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों को जमा करना पड़ेगा। तो पहले नाम लिख दो उस हिस्से का नाम क्या है AD, ये हमें पूरा रास्ता बताना है। तो AD इज इक्वल टू, पहला हिस्सा कौन सा है इसके अंदर है DC, तो DC प्लस दूसरा हिस्सा कौन सा है AC, तो यहाँ पे आ गया AC। अब जो हमने कीमतें निकाली हैं उसको रख दो, DC निकाले हैं 4, AC निकाले हैं 4.2, दोनों को ऐड कर देंगे आपको मिलेगा 8.2 मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई हो जाएंगी 8.2 मीटर। ये हो गया आपका जवाब।